नमस्कार। तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं आज बात करेंगे राजस्थान के अंदर उत्पन्न हुए राजनीतिक संकट के बारे में कि किस प्रकार के सचिन पायलट और 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने के बाद गहलोत की सरकार में किस प्रकार की हलचल पैदा हो गई है। क्या गहलोत की सरकार गिरेगी या भाजपा की सरकार बनेगी या फिर नहीं बनेगी, उन सभी आज इन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कल रात को ही सचिन पायलट और 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष का पद भी छीनकर दूसरे को नियुक्त भी कर लिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष भी बना लिया गया, जिसके बाद में आज सुबह ही उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट ने बयान जारी किया है कि वो जल्द से जल्द भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गिराएंगे। तो दूसरी तरफ विधानसभा के अंदर नोटिस जारी हो चुका है। जो विधायकों की बैठक थी और विधानसभा के अंदर उपस्थित होने के नोटिस जारी किए। कई कद्दावर नेता जो सचिन पायलट के समर्थन में थे और कांग्रेस की अहम बैठक थी उस बैठक के अंदर शामिल नहीं हुए थे, उनके खिलाफ में कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई करते हुए विधानसभा से नोटिस पारित करवाकर उनके घर की ओर भेज दिए गए हैं और जल्द से जल्द विधानसभा के अंदर उपस्थित होकर बयान देने की बात कही गई है। वहीं अगर संतुष्टि से बयान नहीं मिल पाया विधानसभा सदन के अध्यक्ष के सामने तो फिर इनकी विधानसभा सदस्य का भी बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट ने बड़ा बयान दे दिया है राजस्थान के अंदर कि उनके पास अभी भी कुल मिलाकर 38 और 3 निर्दलीय विधायक हैं उनके पास में है, जो कभी भी उनके कहने पर इस्तीफा दे सकते हैं। क्योंकि कल ही बीटीपी के एक विधायक जो निर्दलीय है उन्होंने वीडियो के जरिए बयान दिया था कि उनके वो इस तरह से पकड़ के रखा है गहलोत की सरकार ने। उनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई है, घरों पर भी सिक्योरिटी लगा दी गई है, उन्हें बाहर भी निकलने नहीं दिया जा रहा, जिससे अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है। और बीजेपी पार्टी लगातार उन कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साध रही है। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली से रवाना होकर जयपुर भी आ चुकी है और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान जारी करते हुए ये भी कहा है कि अब जल्द ही कांग्रेस के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चलाया जाएगा, जो जल्द ही राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह ही सरकार को तगड़ा झटका दिया जाएगा। क्योंकि सचिन पायलट बर्खास्त कर दिए गए उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेशाध्यक्ष पद से, वहीं खाद्य मंत्री उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो लगातार बढ़ रही इस खींचातानी के बीच में आज विधानसभा के ऊपर से नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं एसओजी के नोटिस के बाद में सचिन पायलट काफ़ी नाराज भी हो गए थे। इसके बाद में वो हाईकमान से मिलने के लिए पहुंच गए दिल्ली और उसके बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। वहीं कांग्रेस की कल हुई आम बैठक के बाद में आज कल शाम को सभी मंत्री और विधायकों के साथ में जयपुर की होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। और खबर ये भी सामने आ रही है कि 16 यानी कि कल को मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार भी किया जा सकता है। जो 3 मंत्री और बाकी के जो लगातार जो सचिन पायलट के पक्ष के अंदर नेता और विधायक थे वो लगातार इस्तीफे दे रहे हैं, उनके पद ही जल्द से जल्द भरे जाएंगे और कल की अहम बैठक के अंदर उनका मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जा सकता है। वही खबर ये भी सामने है कि गहलोत अपने 2 पदों पर उप मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री पदों की ओर के लिए खींचातानी और भी बढ़ चुकी है। वहीं आंकड़ों की अगर बात करें तो गहलोत के पास में अभी भी 101 का आंकड़ा है और अगर बीटीपी के 2 विधायक अगर गहलोत पार्टी को छोड़कर वो भी भाजपा पार्टी का दामन थामते हैं तो गहलोत के पास में कुल मिलाकर 98 का आंकड़ा रह जाएगा, जो बहुमत से करीबन 8 विधायक कम हो जाएंगे। और भाजपा के अंदर अगर सचिन पायलट के साथ में करीब 35 विधायक और भी शामिल होते हैं तो भाजपा पार्टी की सरकार फिर से बनने को तय है। लेकिन सचिन पायलट ने यह भी बयान दिया है कि वो भाजपा पार्टी के अंदर अगर शामिल होते तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसके ऊपर सतीश पूनिया की प्रतिक्रिया ये भी सामने है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत और ये भी राजस्थान के मुख्यमंत्री की दौड़ में तेज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे की काफ़ी ज़्यादा अनबन भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी तक सचिन पायलट को बर्खास्त किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन वसुंधरा राजे ने यह भी कहा है कि वो दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना
हो चुकी है और आगे की रणनीति को तय की जाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया है कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो नाटक चल रहा है सियासी घटनाक्रम का और राजनीति का, उसके ऊपर पूरी तरह से वो निगरानी में है और लगातार बढ़ रहे इस विवादों के बीच में वो जैसे ही सचिन पायलट अगर घोषणा करते हैं कि वो भाजपा पार्टी के अंदर जा रहे हैं, तो उसके बाद में भाजपा पार्टी आगे की रणनीति को तय करके फिर से गहलोत की सरकार को गिराने पर पूरी तरह से सख्त रवैया अपना देगी। वहीं क्या लगता है आपको भी, अगर गहलोत की सरकार राजस्थान में आप भी गिरते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर भाजपा जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप भी भाजपा की समर्थक है या फिर नहीं है। क्योंकि लगातार खींचातानी के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बयान दिया था, जिसके बाद सचिन पायलट, उनके नेता जो प्रतिपक्ष और जो विधानसभा सदन के अंदर और कांग्रेस की अहम बैठक जो रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में हुई थी, उसके अंदर भी कांग्रेस के कई दिग्गज विधायक जो नहीं पहुंचे थे, उनके खिलाफ में विधानसभा ने नोटिस जारी कर दिया है। विधानसभा जल्द से जल्द उनसे मुलाकात और विधानसभा के अंदर उपस्थित होने की बात भी कही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी बयान दिया है कि गहलोत की सरकार अल्प बहुमत के अंदर आ चुकी है, उनके पास करीब 95 से भी कम आंकड़ा रह चुका है और मैं राज्यपाल और विधानसभा से ये निवेदन करने चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी का फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। जिसके बाद में कांग्रेस के बीच में और खींचातानी बढ़ गई इस प्रकार के बयान देने के बाद लगातार, और दूसरी तरफ सचिन पायलट के बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बयान जारी करके कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो दिग्गज कदावर नेता थे, जो युवा हो या फिर बुजुर्ग, उनको सभी को एक साइड किनारा कर रही है, उसके खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की संसद के जो सांसद के चुनाव थे, एमपी के चुनाव, वो हारने के बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाइकआउट किया था, यानी कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो भी फैसला हुआ था उनके बीच में था, कहीं ना कहीं ऐसा गुप्त जानकारी के अनुसार ये भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा थी। राहुल गांधी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, वही ऐसा ही राजस्थान के अंदर भी था कि राहुल गांधी सचिन पायलट को 50-50 के फॉर्मूले पर सीएम बनाने की चाह रख रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद ही प्रदेशाध्यक्ष से अपना इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। इसके बाद सचिन पायलट को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भविष्य में एक अशोक गहलोत उनका और भी पत्ता साफ कर सकते हैं, जिसके बाद में उन्होंने पूरी तरह से सख्त रवैया अपनाते हुए अपने विधायकों के साथ में जो गुड़गांव की होटल थी आईबीटी, उसके अंदर बाड़ेबंदी कर ली और खुद ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर सीएम बनाएंगे तो ही वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। जिसके बाद में लगातार बढ़ रही इस खींचातानी के बाद में आखिरकार रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसके अंदर सचिन पायलट और उनके गुट के नेताओं को उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद में रणदीप सुरजेवाला ने बयान दे दिया कि कांग्रेस पार्टी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके मंत्रिमंडल और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से पद मुक्त और बर्खास्त करती है। जिसके बाद में आनन फानन में सीएम गहलोत ने प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए पहुंचे और कलराज मिश्र ने भी जल्दबाजी करते हुए इस नोटिस को पारित कर दिया और प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इन 3 नेताओं को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद में लगातार जो सचिन पायलट के समर्थक थे उनके बीच में और भी खींचातानी बढ़ गई और लगातार इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया। अब तक करीबन 15 से ऊपर इस्तीफे जारी हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ विधानसभा ने नोटिस जारी होने के बाद और भी कई ऐसे दिग्गज नेता है उनके और विधायक हैं, उनके इस्तीफे जारी भी हो सकती है लगातार बढ़ रही इस चिंता के दौर में। लेकिन गहलोत सरकार अभी भी ये कह रही है कि उनकी सरकार अल्प बहुमत के अंदर नहीं है और पूरी तरह से राजस्थान के अंदर उनका वर्चस्व है। लेकिन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत अब राजस्थान की संकट में आए को उबारने के लिए पूरी तरह से सख्त रवैया अपना रहे हैं। लेकिन इसी बीच में कई विधायकों के ये भी बयान जारी हो चुके हैं कि अगर गहलोत उन्हें मंत्रिमंडल के अंदर शामिल नहीं करती है, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार पिछले 25 से 20 वर्षों तक लगातार 3 से 4 5 बार विधायक बनते हुए आ रहे हैं और गहलोत सरकार उन पर ध्यान नहीं देकर कोई दूसरा अगर आता है तो उससे सीधा विधायक या फिर मंत्रिमंडल के अंदर शामिल कर रही है। जिसके बाद में लगातार बढ़ रही इस खींचातानी के बीच में गोविंद सिंह डोटासरा जो जाट बहुमूल्य क्षेत्र से है, उन्हें लॉलीपॉप के तौर पर फिर से जाट
राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष चुन लिया गया। क्योंकि पिछले कई अगर दिग्गज नेताओं की बात करें, राम नारायण डूडी है, महिपाल मद्रेना, कर्नल सोनाराम, हेमाराम चौधरी से लगाकर कई ऐसे जाट दिग्गज नेता थे जिनका पत्ता काट लिया। अभी हाल फिलहाल में जो गुज्जर राव सचिन पायलट थे, इनका भी पत्ता काट लिया। क्योंकि 50-50 के फॉर्मूले पर और कहीं ना कहीं जो 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय लोगों ने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर कांग्रेस पार्टी को चुना था। लेकिन आखिरी वक्त में पाजी पलटते हुए सचिन पायलट को गोली दे दी गई थी कि आपको 50-50 पर सीएम बनाया जाएगा, यानी कि 2.5 साल गहलोत और 2.5 साल सचिन पायलट को। लेकिन आखिरी वक्त में सचिन पायलट को जब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सचिन पायलट खुद ने जो प्रदेशाध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री आखिर कौन भी बना सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था और आखिरकार में बीजेपी की सरकार फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अभी राज्यसभा के चुनाव के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा के सांसद भी बना लिए गए। इसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो 22-23 विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया और अब वहां पर भी उपचुनाव होने वाले, जिसके अंदर भाजपा पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत दिखाई भी दे रही है। लेकिन जो राजस्थान के अंदर राजनीति का संकट आ पहुंचा है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि अब गहलोत की सरकार नहीं चल सकती है। वहीं सचिन पायलट को करीब अगस्त के माह में सीएम पद पर भी देखा जा सकता है, वो भी भाजपा पार्टी के अंदर। क्योंकि अगर सचिन पायलट भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो 74 से 38 सीटें कांग्रेस की ये आने के बाद भाजपा पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होगा, जो कांग्रेस को तगड़ा झटका होगा। यहाँ तक कि कमलनाथ ने पहले ही कह दिया है कि अब जल्द ही राजस्थान में भी तगड़ा झटका होगा और सरकार 100% गिरकर ही रहेगी। तो दूसरी तरफ कपिल मिश्र ने भी बयान दे दिया है, दिल्ली से कांग्रेस के दिग्गज नेता है कपिल मिश्रा, उन्होंने भी कहा है कि सरकार जल्द ही गिरेगी राजस्थान में। और सचिन पायलट जो युवा दिग्गज नेता थे, जो करीब 30 साल की उम्र में 5 बार सांसद रहकर भी अपने वर्चस्व को इतना स्थापित कर दिया कि वो 30 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लिया। लेकिन सचिन पायलट को सीएम का पद चाहिए था, लेकिन पद ना मिलने के कारण कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गए, या फिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दरकिनारा करके अशोक गहलोत ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद।